Good morning, everybody, and welcome back. Yesterday, half of the lesson was completed. I hope you remember that Jonaman got married to Bushi, and he was very much cared for his wife. And Jonaman, after getting married, she wanted to visit her parents, and she told that in the evening she will be leaving to her parents' house and return the next day. Okay, before her husband arrives at home. What Bushi says that don't go during the night time because robbers are moving around and it's not good for a girl to travel at the night. But what the Yenaman says, Yenaman बोलती है कि आप घबराओ मत, don't be afraid, you are married to a wrestler and Yenaman can know how to save herself, how can defend herself. So she was ready to go leave, but Bushi was little bit worried. He thought that his wife is little bit what you can overconfidence about herself because she is good in wrestling and all karate. So he was very much bothered about that. Now let's continue. Okay. See, we have completed up to this paragraph. Yonoman was swift and sharp. She leaves her house and goes. She was going to her father's house. So what happened during that time? Bushi disguised himself as a bandit and attacked her. यानी उसके पर अटैक किया, एक इसकी जैसे बैंडेड की तरह आके अटैक किया पीछे से. तो योनामैन वाज स्विफ्ट एंड शार्प इन अ रिएक्शन टू द अटैक. शी हेल्ड her attacker by the hand and kicked him with such a force that attacker fell on the ground. यानी she was so swift that उसने जैसे ही उसके पर वार किया उसने पलट वार किया और उसे गिरा के बेहोश कर दिया. अनकॉन्शियस मीन्स बेहोश होना. ओके. योनामैन dragged him and tied him to a tree with his sash. Sash, I told you earlier, that is like a shawl, dupatta, worn around the waist or on the shoulder. Okay. तो उससे उसने अपने शैश से उसने उस बैंडेड को ट्री में बांध दिया. शी एडजस्टेड हर बैक पैक एंड सेट अप अराउंड द कॉर्नर फॉर द फादर्स होम. उसके बांधने के बाद वो अपने पिताजी के घर निकल गए. द नेक्स्ट डे एज शी वॉज रिटर्निंग होम इन द आफ्टरनून शी सॉ हर बैंडेड टिल टाइड टू अ ट्री. ओके. व्हाट हैपेंस द अर्ली डे नाइट शी टाइड हर बैंडेड. जो डकैत था उसको उसने रात को बांध के रखा था पेड़ पे. जब वो रिटर्न कर रही थी अपने पिता के घर से तो शी वॉज डेड. द बैंडेड वॉज स्टिल टाइड टू अ ट्री. जो जिस पेड़ पे उसने बांधा था वो पेड़ में अभी भी वो डकैत को वहाँ पे बंधा हुआ है. एज शी हैड लेफ्ट हिम द प्रीवियस नाइट. शाल आई हंट यू नाउ और लीव यू ईयर्स शी आस्क्ड हिम. क्या पूछती है वो उसको, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ या यहीं पे बंधे हुए रहने दूँ. तो व्हाट द बैंडेड से, प्लीज़ अनटाई मी, मम्बल्ड द बैंडेड. I beg you to forgive me. I shan't ever do this again. तो वो बैंडेड क्या बोलता है, डकैत क्या बोलता है, प्लीज़ मुझे यहाँ से छुड़ा दो, मुझे माफ़ कर दो, आइंदा ये गलती दोबारा मैं नहीं करूँगा. Swiftly she untied him and walked away quickly. She was in a hurry. She had to reach home in time. तो उसने तुरंत उस बैंडेड को अनटाई कर दिया यानी छुड़ा दिया और उसे घर लौटने की जल्दी थी क्योंकि इसके पति आने वाले थे और पति के घर आने से पहले उसे खाना वीना पका के रखना था. तो शी वॉज इन अ हरी सो शी लेफ्ट फ्रॉम देयर. ओके. लिटिल डिड शी रियलाइज दैट शी हैड जस्ट रिलीज हर हस्बैंड फ्रॉम हिज कैप्टिविटी. पर उसे ये एहसास नहीं था जिस डकैत को उसने छुड़ाया बांध के रखा था रात भर और आप भी छोड़ दिया वो उसका अपना पति है. इस बात का उसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं रहता है, पता ही नहीं रहता है. दैट इवनिंग क्वाइट ए वाइल आफ्टर शी हैड सेट द डिनर रेडी बुशी वॉक्ड इन लुकिंग टायर्ड एंड डल. सी वॉट हैपेंड, रात भर उसे बांधा हुआ पेड़ में बांधा हुआ था तो नेचुरली बुशी बहुत थका हुआ था और ऐसा एकदम बेजान सा लग रहा था. जब वो अपने घर लौट रहा था तभी बुशी योनामैन ने नोटिस किया कि बुशी बहुत थका हुआ है और बहुत डल नजर आता है. She helped him, washed and set out fresh clothes for him to wear. She invited him to have a hot meal. तो उसने अपने हस्बैंड को मदद किया, दूसरे कपड़े वगैरह दिए. आफ्टर हैविंग बिकमिंग फ्रेश यानी नहा धो के फ्रेश होने के बाद शी इन्वाइटेड हिम टू हैव ए हॉट मील. वो बुलाती है खाना खाने के लिए, गरम गरम खाना खाने के लिए आ जाइए, यू विल फील बेटर.
As Bushi sat down to dinner, he brought out white shares from his pocket and gave it to his wife. जैसे ही वो खाना खाने बैठा, जो वाइट शेयर्स उसको बांधा था, उस जिस कपड़े से योनामाइन ने इसको बुशी को बांधा था पेट से, वो कपड़ा उठा के वो अपने वाइफ को दे देता है, क्योंकि वो योनामाइन का रहता है ना, वो अपने कमर से निकल के उसको उस कपड़े से उसने बांधा था, शॉल से. दिस इज़ योर्स, आई एम नॉट मिस्टेकन, ई सेड लुकिंग इन टू अर हैंड्स. उसे देते हुए बोल रहा है, ये तुम्हारा है ना, अगर ये मेरी गलती ना हो तो. ओ बुशी, वॉज इट यू. अभी इतने में योनामैन को समझ में आता है कि बुशी ही डकैत का डिस्गाइज करके अपने आप को डकैत जैसा बना के, डकैत की तरह रूप में आके उसके ऊपर अटैक किया था. ओ बुशी, वॉज इट यू. आई एम सो सॉरी, एक्सक्लेम. योनामैन बोलते मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था उस वक्त. You don't have to be worried, said Bushi. You taught me a lesson that I won't forget all my life, and that is don't underestimate anybody. बुशी क्या बोलते हैं, तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं. तुमने मुझे एक सबक सिखाया कि तुम्हें ज़िंदगी में कभी भी किसी को अपने से छोटा या कभी किसी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, सामने वाले को, कि वो कुछ नहीं कर सकता, ऐसे तुम्हें नहीं बिहेव करना चाहिए. तो तुमने ये सबक सिखाया कि मुझे किसी को, सामने वाले को, इंसान को क्या है, छोटा है, वो इसके काबिल नहीं, ऐसा मुझे ऐसे कभी नहीं समझना चाहिए. इस बात का तुमने सबक दिया. तो व्हाट योनामाइन इज टेलिंग, नॉट इवन अ वुमेन, आस्क्ड योनामाइन प्लेफुली. मतलब वो बोलते हैं, हाँ, औरतों को भी कभी कमज़ोर मत समझना, सामने वाले को भी कभी कमज़ोर मत समझना, और जो औरत सामने आती है वो भी कमज़ोर है, ये इस बात का कभी ऐसे ये अनुमान मत लगाना. स्पेशली नॉट अ वुमन, सेड बुशी, एंड दे बर्स्ट आउट लाफिंग टुगेदर. तो हाँ, सही बोल रही है. स्पेशली वुमेंस को तो बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए. वो भी ताकतवर हो सकती है, वो एक कमज़ोर इंसान नहीं है, वो अपने बचाव करना जानती है, ऐसा होनी चाहिए. मतलब वो बात उसने सबक सिखा दिया. ओके, दिस इज़ व्हाट द लेसन इज. आई होप यू गॉट द लेसन कि योनामाइन एक ब्यूटीफुल लुकिंग गर्ल है, जो शी वॉज एडमायर ऑल इन ओकिनावा. ओके, तो शी वॉज ऑल्सो ए गुड ट्रेनिंग इन ए कराटे, और शी वॉन्टेड टू मैरी अ पर्सन हु वुड defeat her in fight, and Bushi defeated her, and so they both got married happily. और उसके बाद what happened, one day as she was going to her father's parents house, तो रास्ते में उसे बैंडेड डकैत अटैक करता है. और ये डकैत कौन रहता है, उसका हस्बैंड बुशी खुद होता है. क्योंकि वो परखना चाहता है कि बीवी उसकी वाकई इतनी स्ट्रांग है कि नहीं, वो अपना बचाव कर सकती है कि नहीं, ये जानना चाहता था. इसीलिए वो एक डकैत के रूप में उसके सामने आता है, उसके ऊपर अटैक करता है. पर योनामाइन इतनी होशियार तेज़ रहती है कि वो पलटवार करके उसको मार के बेहोश कर देती है और उसे पेड़ से बांध देती है. बाद में दूसरे दिन उसको समझ में आता है कि उसने अपने पति को ही पेड़ में रात भर बांध के रखा था. अब उसको भी ये भी समझ में आया कि उसका पति जानना चाहता था कि वाकई योनामाइन स्ट्रांग है कि नहीं, अपने बचाव को कर सकती है कि नहीं, अगर कितनी भी मुसीबत या कोई ऐसे दुर्घटना घटी तो अपने आप को बचा सकती है कि नहीं. और इस बात से बुशी को भी काफ़ी खुशी हुई कि वो काफ़ी फिट है, योनामाइन इज़ फिट इनफ टू डिफेंड हर सेल्फ. तो ये सब कहानी पता चलने के बाद में उसको एहसास हो जाता है कि किसी भी सामने वाले को हम लोग को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, यानी उसको कम समझना नहीं चाहिए. हो सकता है वो ताकतवर हो. और तो योनामाइन क्या बोलते हैं, स्पेशली वुमेंस को भी कभी आप लोगों को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए. इवन शी कैन बी वेरी डोमिनेटिंग, और वो अपने आप को बचा भी सकती है, डिफेंड भी कर सकती है. That lesson she had taught her husband, that's what, and they both started laughing at this point. Okay, I have completed this lesson. I hope you have understood the story, and so thank you very much.